नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने ईएमआई बाउंस, होम लोन की लगातार कितनी किस्त बाउंस होने पर बैंक लेता है एक्शन, लोन लेने वाले जान ले ये ज़रूरी बात। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है और आप लोगों के लिए मैं ऐसी ज़रूरी वीडियो समय समय पर लाती रहती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी क्लियर होगी। होम लोन लेने वालों में से ही अधिकतर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि लोन की ईएमआई मिस होने या लोन भरने में असमर्थ होने पर बैंक कब कार्रवाई के लिए कदम उठाता है, कब तक बैंक की ओर से ईएमआई भरने का मौका दिया जाता है। बता दें कि होम लोन की ईएमआई या इसका भुगतान ना करने पर कर्जदार के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बैंक भी फिर कोई मौका नहीं छोड़ते और अपनी कार्रवाई करते हैं। हालांकि कर्जदार को इसे चुकाने का अवसर मिलता है, लेकिन अंतिम बार तगड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं लगातार कितनी किस्त बाउंस होने पर बैंक एक्शन लेता है। बैंक टाइम टू टाइम कदम उठाता रहता है। लोन ईएमआई मिस होने पर बैंक टाइम टू टाइम कार्रवाई करते हैं। पहली ईएमआई मिस होने के बाद से लेकर ग्राहकों पर 5 बड़ी कार्रवाई बैंकों की ओर से की जाती है। बारी बारी से ये कार्रवाई ईएमआई नहीं चुकाने या डिफ़ॉल्टर घोषित होने पर बैंकों की ओर से की जाती है। होम लोन की पहली ईएमआई नहीं चुकाने पर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन नोट ज़रूर करता है। जब दूसरी ईएमआई भी मिस होती है तो बैंक ईएमआई भरने के लिए रिमाइंडर नोटिस भेजता है। तीसरी व चौथी ईएमआई मिस होने पर कार्रवाई। जब 3 ईएमआई लगातार मिस होती हैं तो बैंक लीगल नोटिस का सहारा लेता है। इसमें लोन लेनदार को बकाया पैसा देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद भी ग्राहक असमर्थ रहते हुए चौथी और पांचवी ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक घर की नीलामी के लिए कदम उठाता है और ग्राहक को नोटिस भेजता है। इसमें बैंक की ओर से लोन लेनदार को यह चेतावनी दी जाती है कि बकाया जमा नहीं की तो घर को बेच दिया जाएगा। इसके बाद भी ग्राहक कोई कदम नहीं उठाता, यानी पैसों का भुगतान नहीं करता है, तो पांचवी कार्रवाई करते हुए बैंक घर की नीलामी करता है। इससे जो रकम आती है उससे लोन का बकाया पैसा वसूल करता है। जो राशि बचती है वह लोन लेनदार के खाते में भेज दी जाती है। बैंक जाकर बताएं स्थिति। जब लोन या ईएमआई चुकाने की स्थिति नहीं होती तो बैंक जाकर बैंक मैनेजर को सही स्थिति से अवगत कराना चाहिए। बैंक मैनेजर को भरोसा भी दिलाएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूर्व में समय पर चुकाई गई किस्तों के सबूत आप पेश कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो निवेश के प्रूफ बैंक में गिरवी रख सकते हैं। बैंक को इस बारे में भी बताएं कि जल्द ही आपकी आय कहाँ से होगी और आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, ताकि बैंक अधिकारी संतुष्ट व आश्वस्त हो सकें कि आप लोन की ईएमआई चुका देंगे। लोन रीस्ट्रक्चर के ऑप्शन पर करें विचार। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने में कुछ माह लगते हैं तो आप 3 महीने की छूट अवधि की बात रख सकते हैं। इसके लिए बैंक मैनेजर से बात करके लोन की का रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा चुकाने में असमर्थ है तो कर्ज की अवधि बढ़वा सकते हैं। फ्लोटिंग रेट लोन का विकल्प चुना हुआ है तो ब्याज दरों में वृद्धि होने के कारण लोन की अवधि बढ़ जाती है। लोन की अवधि कम रखने से ये कम हो सकती है। ब्याज दरों में और वृद्धि नहीं करना आपको मुश्किल भरा लग रहा है तो एक निश्चित दर पर लोन चुकाने की अवधि चुनने पर भी आप विचार कर सकते हैं। किराए की कमाई से चुकाएं ईएमआई। होम लोन की ईएमआई चुकाने में दिक्कत होती है तो लोन लेनदार के पास एक विकल्प यह होता है कि वह मकान को किराए पर चढ़ा दे। किराए से होने वाली आय से ईएमआई को चुकाया जा सकता है। एक अन्य विकल्प यह भी होता है कि जब बैंक घर को नीलाम करें तो आप बैंक को बताकर इसे खुद बेच सकते हैं। इससे आपको नीलामी के बजाय अधिक कीमत घर की मिल जाएगी। इसकी बिक्री करके उससे मिली राशि से लोन आसानी से चुका सकते हैं और नीलामी से अधिक पैसे आप बचा सकते हैं। ये अपडेट था भाई जो निकल कर सामने आया था। पूरे प्रोसेस के बारे में मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में भी मैंने पूरी बात करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि गाइस आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्प एंड क्लियर होगा। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल की वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।